हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली की बात करेंगे। क्वेश्चनियर ये एक टेक्निक है सोशल रिसर्च की, सामाजिक अनुसंधान की एक तकनीक है और इसमें हम जानेंगे कि इसमें क्या होता है। तो बोगार्डस कहते हैं प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई प्रश्नों की एक सूची है। और बोगार्डस कहते हैं क्वेश्चनियर इज ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस टू ए नंबर ऑफ पर्संस फॉर देम टू आंसर। गुडेन हैट कहते हैं अपनी पुस्तक मेथड इन सोशल रिसर्च में, इन जनरल द वर्ड क्वेश्चनियर रेफर्स टू ए डिवाइस फॉर सिक्योरिंग आंसर टू क्वेश्चन बाय यूजिंग ए फॉर्म विच द रिस्पोंडेंट फिल्स इन हिमसेल्फ। तो प्रश्नावली आखिर है क्या, ये जानना बहुत जरूरी है। प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची है जिसे अनुसंधानकर्ता या उत्तरदाता के साथ डाक द्वारा भेजता है। प्रश्नावली जिन प्रश्नों को सम्मिलित करके प्रयोग किया जाता है उन्हें टाइप अथवा प्रकाशित करा लिया जाता है। प्रश्नावली का उपयोग केवल शिक्षित और शिक्षित समाज के व्यक्तियों से आंकड़े एकत्रित करने के लिए किया जाता है, क्योंकि प्रश्नावली में वही लोग लिख सकते हैं या उत्तर दे सकते हैं जो शिक्षित होंगे। प्रश्नावली को भरते समय अनुसंधानकर्ता या द्वारा सूचनादाता को किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जाती है। प्रश्नावली का निर्माण एक विस्तृत क्षेत्र में कम व्यय से किया जाता है। प्रश्नावली की खास बात यह है कि बहुत बड़े क्षेत्र का अध्ययन कम समय में कम खर्च करके किया जाता है। प्रश्नावली को सूचनादाता के पास प्रेषित करते समय शोधकर्ता सही तथ्य भरकर उसे शीघ्र लौटाने के लिए एक पत्र भी भेजता है और सहयोग की कामना करने की अपील करता है। प्रश्नावली अध्ययन किए जाने वाले विषय संबंधित प्रश्नों की एक सूची है। ये डाक द्वारा सूचनादाता के पास भेजा जाता है। कभी स्थानीय स्तर पर इसे वितरित भी किया जाता है। प्रश्नावली को सूचनादाता द्वारा स्वयं भरता है, इसके लिए वो किसी की सहायता नहीं लेता। प्रश्नावली का प्रयोग केवल शिक्षित सूचनादाताओं के लिए किया जाता है। प्रश्नावली का प्रयोग विशाल एवं विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए लोगों के लिए किया जाता है। प्रश्नावली को सूचनादाता भरकर प्रायः डाक द्वारा ही लौटाता है, लेकिन कभी कभी स्थानीय लोग भी इसका संग्रह कर व्यक्तिगत स्तर पर भी इसका जवाब देते हैं। तो ये रहा प्रश्नावली की विशेषता। अब प्रश्नावली के प्रकार में आप जानेंगे। तो प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची है, ये आप समझ गए, जो डाक द्वारा तथ्यों का संकलन किया जाता है। इसमें शिक्षित व्यक्ति ही भाग लेते हैं। तो प्रश्नावली के प्रकार देखेंगे। प्रश्नावली के प्रकार हैं तथ्य संबंधी प्रश्नावली, फैक्चुअल क्वेश्चनियर, मत एवं मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली, क्वेश्चनियर ऑफ ओपिनियन एंड एटीट्यूड, विषय वस्तु से संबंधित समझ में आ रहा है आपको। संरचित प्रश्नावली, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर, असंरचित प्रश्नावली, अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर, खुली एवं असीमित प्रश्नावली, ओपन क्वेश्चनियर, चित्र में प्रश्नावली, पिक्टोरियल क्वेश्चनियर, मिश्रित प्रश्नावली, मिक्स्ड क्वेश्चनियर, ये सब प्रश्नावली के प्रकार हैं। सूचना के आधार पर प्रश्नावली का इस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। लुंडबर्ग ने सूचना के आधार पर दो प्रकार बताए हैं, तथ्य संबंधी प्रश्नावली और मत एवं मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली। पीवी यंग ने प्रश्नावली को दो श्रेणियों में विभाजित किया है, संरचित प्रश्नावली और असंरचित प्रश्नावली। जैसा कि नाम से क्लियर है, संरचित का मतलब पहले से संरचित है, असंरचित का मतलब अनस्ट्रक्चर्ड है। प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर देखें, प्रतिबंधित प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली। एक तो यह है कि भाई प्रश्नों की संख्या है, टिक लगाना है। एक है ओपन, जो आपको आंसर देना है वो दीजिए। मिश्रित प्रश्नावली, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होते हैं। चित्र में प्रश्नावली, चित्र के द्वारा आपको बताना पड़ता है कौन सा आपके लिए फिट होता है। तो ये सब रहा।
प्रश्नावली के प्रकार में, और चूंकि नाम से ही सारे क्लियर होते हैं। और प्रश्नावली की रचना या निर्माण कैसे होती है, तो उसका देख लीजिए। अनुसंधान समस्या की जानकारी होनी चाहिए, उसके आधार पे प्रश्नावली का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट है सहयोगी एवं विशेषज्ञों से विचार विमर्श करने के बावजूद प्रश्नावली बनाया जाता है। तीसरा है प्रश्नावली का पूर्व परीक्षण, पहले से प्रश्नावली का परीक्षण कर लिया जाता है, क्या ये प्रश्नावली जो आपने बनाया है और जो आप भेजेंगे वो आपके अध्ययन में सहायक है अथवा नहीं। और लास्ट है, आखिरी पॉइंट है प्रश्नावली की छपाई, तो प्रश्नावली को छापा जाता है। प्रश्नावली की रचना करते समय इस बात का ख्याल रखना है कि प्रश्नों की स्पष्टता, विशिष्टता, क्लियर एंड स्पेशलाइज्ड क्वेश्चन होने चाहिए। प्रश्नों की सरलता होनी चाहिए, सिंपल क्वेश्चन होने चाहिए। इकाइयों की स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए, क्लियर डिफिनेशन होना चाहिए यूनिट का, और संक्षिप्त एवं श्रेणीबद्ध उत्तर होना चाहिए, ब्रीफ एंड कैटेगराइज्ड आंसर होना चाहिए, सही सूचना प्राप्त करने योग्य प्रश्न होना चाहिए, क्वेश्चन स्टिमुलेटिंग ट्रू इंफॉर्मेशंस, और कम प्रश्न होने चाहिए, फ्यू क्वेश्चंस, गुप्त सूचनाएं, सीक्रेट इंफॉर्मेशन, गुप्त सूचना को जानने के लिए प्रेरित करना चाहिए, अत्यधिक गहन सूचनाएं होनी चाहिए, मोस्ट डीप इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और तकनीकी शब्दों की व्याख्या होनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ टेक्निकल वर्ड्स होनी चाहिए, और कल्पनात्मक प्रश्न, इमेजिनरी क्वेश्चन, प्रश्नावली में ऐसे प्रश्नों को नहीं सम्मिलित करना चाहिए, दकियानुसी, भावनात्मक और प्रभावशाली शब्दों से बचाव होना चाहिए, अवॉइड स्टीरियोटाइप, इमोशनल इन्फ्लुएंशियल वर्ड्स, व्यंग्यात्मक प्रश्नों से बचाव होना चाहिए, अवॉइड सैटिरिकल क्वेश्चन, पारस्परिक पुष्टि करने वाले प्रश्न होने चाहिए। तो प्रश्नावली का बाहरा स्वरूप कैसा होना चाहिए, कागज अच्छे होने चाहिए, पेपर होना चाहिए, छपाई प्रिंटिंग बेहतरीन होनी चाहिए, प्रश्नावली की लंबाई बहुत अधिक लंबी भी नहीं होनी चाहिए जिसे भरने में उत्तरदाता को बहुत दिक्कत महसूस हो, हाशिया और जगह छोड़ देना चाहिए, मार्जिन स्पेसिंग, ताकि कुछ उत्तरदाता जो है को अच्छा लगे, अरेंजमेंट ऑफ आइटम साइंटिफिक होना चाहिए, प्रश्नावली की पूर्ण जांच होनी चाहिए, प्री टेस्टिंग ऑफ क्वेश्चनियर, प्रश्नावली का निर्माण करने के बाद उसका वास्तविक रूप में प्रयोग करने और डाक द्वारा सूचनादाताओं के पास भेजे जाने से पूर्व एक छोटे से निदर्शन क्षेत्र में उसकी जांच कर लेनी चाहिए कि क्या ये सही है। और एक होता है एक्कम्पनिंग लेटर, सहभागी पत्र भी भेजना चाहिए कि उनसे प्रश्न उत्तरदाता से एक ये अनुरोध करना चाहिए कि आप हमें सही समय पे उत्तर भेज दें। प्रश्नावली के प्रयोग की पद्धतियां, प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए उत्तरदाता से, पहला पॉइंट, और दूसरा है डाक द्वारा प्रेषित प्रश्नावली होनी चाहिए। और प्रश्नावली के गुण और दोष हम जान लेते हैं। गुण है विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन, स्टडी ऑफ लार्ज एरिया, सूचनाओं की शीघ्र प्राप्ति, इमीडिएट रिसीव इंफॉर्मेशन, न्यूनतम व्यय, मिनिमम एक्सपेंस, न्यूनतम श्रम, मिनिमम लेबर, न्यूनतम टाइम, मिनिमम टाइम, ये सारी चीजें हो, ये इसका महत्व है, गुण है। पुनरावृत्ति संभव है, रिपीटेशन पॉसिबल, अगर कोई दिक्कत है या अपूर्ण है तो फिर से आप भेज सकते हैं। सुविधाजनक यानी कॉन्वेनियंट है ये। स्वतंत्र तथा प्रमाणिक सूचनाएं हैं और सांख्यिकीय प्रयोग संभव है। तुलनात्मक अध्ययन भी संभव है इस विधि के द्वारा। प्रश्नावली विधि की दोष कौन कौन से हैं?
प्रश्नावली विधि के दोष हैं कि सिर्फ और सिर्फ केवल शिक्षितों का अध्ययन, ओनली एडुकेटेड स्टडी, ओनली एडुकेटेड पीपल, अशिक्षितों के लिए अनुपयुक्त, दूसरा पॉइंट है इनएप्रोप्रिएट फॉर अनएडुकेटेड, प्रॉब्लम ऑफ रिस्पॉन्स, प्रत्युत्तर की समस्या, तीसरा पॉइंट सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन के लिए अनुपयुक्त है, अनएप्रोप्रिएट फॉर इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव स्टडी, कोई कैसे भी भर के भेज देता है, जिसको जो मन किया वो क्लियर नहीं पता चलता है, अपूर्ण सूचनाएं, नॉट एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन, सार्वभौमिक प्रश्न असंभव, अस्पष्ट लेख, अनुसंधानकर्ता की सहायता का अभाव होता है, वहां पे कई बार प्रश्न नहीं समझ में आते हैं, सूचनाओं की अविश्वसनीयता, जो उत्तरदाता ने जो सूचना भेजा है उस पर आप सही मान 100% आप यकीन नहीं कर सकते, अस्वस्थ और अस्पष्ट लेख, डर्टी और इलिजिबल राइटिंग होती है, तो डर्टी राइटिंग होती है, पढ़ नहीं सकते हैं कई बार, सार्वभौमिक प्रश्नों का निर्माण असंभव, गहन अध्ययन असंभव, डीपर स्टडी इम्पॉसिबल, विश्वसनीयता का अभाव, लैक ऑफ रिलायबिलिटी होती है, उत्तर लिखने में अनुसंधानकर्ता की सहायता का अभाव, उत्तर लिखते समय उसके पास अनुसंधानकर्ता नहीं होता, कई बार बात समझ में नहीं आती है प्रश्न उत्तरदाता को और वो उसको जो मन में आता है वो उत्तर दे देता है। तो कुल मिलाकर के महत्व इसमें कोई शक नहीं है कि प्रश्नावली के अपने गुण और दोष हैं, लेकिन प्रश्नावली तकनीक सामाजिक अनुसंधान में काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसका उपयोग काफ़ी किया जाता है और ये एक महत्वपूर्ण और उपयोगी विधि है सामाजिक अनुसंधान में। तो इसके बाद हम अनुसूची भी जानेंगे और आपको कोई भी प्रश्न है वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपको कैसा लगा ये भी आप बताएं। थैंक यू वेरी मच।